जब भी मैं सुकरात की बात करता हूं तब भी मैं लल्ला को स्मरण करता हूं, कश्मीर की लाल दीद लल्ला। क्योंकि पूरब का कोई सुकरात अगर कभी जन्म लिया होगा तो वो लल्ला ही थी, जिसे हिंदू लालेश्वरी भी बोलती है, मुसलमान लल अरीफ भी बोलती है। हजारों नाम है, नाम में क्या आता जाता, परंतु वो जो व्यक्तित्व थी वो कहीं पर सुकरात से कोई कम नहीं थी। सुकरात ने जहर पिया था, वो देखा गया था, वो सबको मालूम था, परंतु लाल देद जो जहर की घोट हर रोज पीती रही उसके प्रति किसी का नजर नहीं गया। आज से 700-800 साल पहले एक नारी सत्य के लिए वस्त्र परित्याग किया। उस सत्य के लिए उसने समाज से बगावत की। उस बगावत का फल हर रोज उसे मिलती रही। लोग हंसने लगे, मान सम्मान बिल्कुल मिट्टी में मिल गया। और तो और विवाहित लड़की थी, कुमारी नहीं थी, बच्ची नहीं थी। ऐसा नारी विवस्त्र होकर, नग्न होकर बाजार से रास्ते से जाए तो समाज के लिए बड़ा शोभनीय मालूम नहीं पड़ता। फिर भी उसने सत्य के लिए समझौता नहीं किया समाज से, जैसे सुकरात ने समझौता नहीं किया था। उसको जहर पीना भी मंजूर था, परंतु सत्य के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ऐसी लाली जिस सत्य को एक बार पकड़ लिया वो पकड़ लिया। लाली को समझ थी कि ये परमात्मा उसे जैसे बनाया है उसी से सुसपनीय है, वही उसकी अलंकार है, वही उसका वस्त्र है। इसके लिए दूसरा वस्त्र पहनने की कोई जरूरत नहीं। चाहे समाज मुझे बगावती बोले, चाहे समाज मुझे माने ना माने, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुकरात तो एक दिन जहर पिया था, लाली अपना पूरा जीवन निर्वस्त्र होने के कारण समाज से जहर पीती रही। समाज ने उसकी मजाक बनाई, समाज ने उसकी निंदा की, समाज ने उसका विरोध किया, फिर भी लल्ला ना हिला। लालदेव की यही चरित्र की दृढ़ता थी, सत्य के प्रति ये भाव थी जो उसे उस परमात्मा के मार्ग तक लेके गया। एक छोटा सा कहानी है। एक दिन निर्वस्त्र नग्न होकर लालदेव कश्मीर के बाजारों से जा रही थी। उसके पीछे बच्चे पड़ रहे थे, बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे, बच्चे उस पर मजाक उड़ा रहा था, परंतु लाली बिल्कुल शांत उत्फुल्ल होकर अपने रास्ते में परमात्मा की ध्यान में मग्न होकर चल रही थी। अचानक उसे रास्ते के मोड़ पे व्यापारी सेठ मिल गया। व्यापारी बड़ा धार्मिक व्यक्ति था। उसने लालदेव को देखकर ही हाथ जोड़ लिया, कहा, माते तू क्यों ये सब सहन करती है? लोग तुझे इतना अपमान करते हैं, तेरा इतना मजाक उड़ाते हैं, कैसे जी पाती है? हमारा जीवन देख, हमारे जीवन में इतना सावधानी लेकर हम चलते हैं, इतना कुछ लेकर चलते हैं, फिर भी कितनी विवाद, कितनी झंझट। आज कोई काजी के पास लेके जाता है तो कल कोई बादशाह के पास। झंझट से भरा हुआ हमारा जीवन है, फिर तू और क्यों झंझट मोड़ लेती है? ये ले, ये वस्त्र पहन दे, कम से कम थोड़ा झंझट तो तेरे कम होंगे। तेरे पीछे बच्चे ये शरारत न करेंगे, लोग तुझे भला बुरा ना बोलेंगे, तेरी निंदा थोड़ी कम हो जाएगी, तेरे जीवन से झंझट कम हो जाएगी। लाली ने कुछ ना कहा, प्रसन्नता से सेठ का वस्त्र ले लिया और उसके आंखों के सामने उस वस्त्र को 2 भाग में भिन्न कर दिया। फिर लाली कहा, तू इधर ही बैठ, मैं अभी आता हूं बाजार से घूम के। उस द्विभाजित वस्त्र को अपने शरीर के दोनों तरफ लिपट के लाली बोला, ये मेरा बायां तरफ है, ये और दायां तरफ। मैं आगे रास्ते पे जाऊंगी, जितने लोग निंदा करेंगे उतना मैं बायां तरफ गांठ बांधूंगी। जितना तेरे तरह मेरे प्रशंसक आएंगे, मेरे नाम करेंगे, यश करेंगे, ख्याति करेंगे, उतना मैं दाहिने तरफ के वस्त्र पर गांठ बांध लूंगी। ये बोलकर लाली बाजार की तरफ निकली। सेठ बैठा रहा। दोपहर सांझ ढलने को आई, लाली वापस आई। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है, सेठ ने सोचा था कि बाएं तरफ लोग तो निंदा करेंगे, मजाक करेंगे, उसी पर गांठें होंगी, दाहिने तरफ तो कुछ नहीं होगा, एक तो कोई मिल गया भक्तजन तो अलग बात, परंतु उन वस्त्रों में उतने ही गांठें दाएं तरफ थी जितने बाएं तरफ, यानी उतने ही लोग निंदा किए जितने लोग प्रशंसा किए। लाली सामने आकर बोला, यही वस्त्र की हकीकत है, यही तेरी निंदा और स्तुति का हकीकत है, इसमें मेरा कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि अंत तक
हर सवाल का हल हो ही जाएगा, हर समाधान मिल ही जाएंगे। जितने भी स्तुति मुझे मिला उतना ही निंदा मिला। हिसाब बराबर हो गया, फिर निंदा का क्या और स्तुति का क्या? जब हिसाब बराबर ही होगा तब मुझे मिलना ही क्या और खोना ही क्या? मैं चला, शायद आज तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। और उसी क्षण वहां से निर्वस्त्र नग्न होकर लाली दूर चली गई। लाली आगे बढ़ गई। लाली भी कारण ढूंढ ही लिया था अपने सत्य को पकड़ने का, निंदा और स्तुति से ऊपर उठने का। बुद्ध भी इसी रास्ते की बात किया। बुद्ध के ऊपर कोई थूक दिया या कोई बुद्ध की प्रशंसा कर ली। बुद्ध वो वस्त्र पहनते नहीं, उस वस्त्र के ऊपर बुद्ध की निर्भरता नहीं, क्योंकि बुद्ध का मार्ग, लाली का मार्ग, सुकरात का मार्ग एक मार्ग है। उन मार्गों में चलने के लिए कारण तो वो लोग ढूंढ ही लेते हैं। वस्त्र ना पहनने के लिए उनके पास कारण मिल जाते हैं। हेमलॉक जहर पीने के लिए उनके पास कारण मिल जाते हैं। इस संसार को जगाने के लिए पुरुषों को कारण मिल ही जाते हैं। इसके लिए कारण की फिक्र मत करो, आगे बढ़ो।